सरगोशियों का शहर। तारुफ। कहानी का आगाज एक छोटे से कस्बे में होता है, जहां जिंदगी सुस्त रफ्तार और मामूली दिखाई देती है। यहाँ की गलियां तंग, मकान पुराने और वक्त गोया ठहरा हवा है। उसे कस्बे में हरीम नामी एक नौजवान लड़की रहती है, जो हमेशा से अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। वो कस्बे की रिवायती जिंदगी से बेजार थी और कुछ ऐसा चाहती थी जो उसे इस दुनिया की हकीकतों से परे ले जाए। ख्वाबों की कशिश। हरीम की मां अक्सर बचपन में उसे एक पुरस्कार शहर की कहानी सुनाती थी, जिसका नाम सरगोशियों का शहर था। ये एक ऐसा शहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ इंसान के गहरे ख्वाब और छुपी हुई ख्वाहिशात जिंदा हो जाती हैं। हरीम की मां ने ये कहानी अपनी नानी से सुनी थी और अब ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। हरीम जवान होने के बावजूद इस शहर की कहानी को भूल नहीं पाई थी। हर रात वो अपनी मां की बातों को याद करती और सोचती कि क्या ये शहर हकीकत में मौजूद हो सकता है। उसके दिल में एक अजीब सी जुस्तजू पैदा हो गई थी कि वो इस जगह को तलाश करे, जहां शायद उसे वो सुकून मिले जिसकी वो हमेशा से मुतलाशी थी। पुरस्कार नक्शा। एक दिन जब हरीम अपने दादा के पुराने संदूक की सफाई कर रही थी, इसकी नज़र एक कदीम नक्शे पर पड़ी। नक्शा मिट्टी से भरा हुआ था, मगर इस पर एक नाम वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था, सरगोशियों का शहर। हरीम का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही शहर था जिसके बारे में उसकी मां कहानियां सुनाती थी? क्या ये कोई हकीकत थी या सिर्फ एक पुरानी अफसानवी कहानी? नक्शा तफसील से देखने पर उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो उसके कस्बे से शुरू होकर कहीं दूर पहाड़ों की जानिब जाता था। हरीम ने फौरी तौर पर फैसला किया कि वो इस नक्शे की पैरवी करेगी और सरगोशियों के शहर को ढूंढ निकालेगी, चाहे उसके लिए कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएं। सफर का आगाज। हरीम ने अपनी सादा जिंदगी को छोड़कर सफर का आगाज किया। वो इस रास्ते पर चल पड़ी जो नक्शे पर दिखाया गया था। रास्ता लंबा और मुश्किल था, पहाड़ों की चढ़ाइयां, जंगलों की गहराइयां और दरियाओं के बहाव उसे चैलेंज करते रहे, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत इरादा था। रास्ते में वो मुख्तलिफ लोगों से मिली। कुछ ने उसे मशवरा दिया कि वो इस खाबीदा शहर की तलाश छोड़ दे क्योंकि वो सिर्फ एक अफसाना है, जबकि कुछ ने उसे बताया कि इन्होंने भी इस शहर के बारे में सुना है, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। पुरस्कार मुलाकात। सफर के दौरान हरीम की मुलाकात एक बूढ़े मुसाफिर से हुई जिसने उसे शहर की सरगोशियों के बारे में मजीद बताया। इस बूढ़े ने कहा कि वो शहर सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो अपने दिल की बात सुनने की सलाहियत रखते हैं। वो लोग जो अपने ख्वाबों को भूल चुके हैं, इन्हें ये शहर कभी नजर नहीं आता, बूढ़ा मुसाफिर बोला। ये अल्फाज हरीम के दिल में गहराई तक उतर गए। वो जानती थी कि उसे अपनी जुस्तजू में साबित कदम रहना होगा, क्योंकि वो अपने ख्वाबों को मरने नहीं दे सकती थी। शहर की पहली झलक। कई दिनों के सफर के बाद हरीम ने एक दिन दूर पहाड़ों के पार एक रोशनी देखी। इसका दिल बेकाबू हो गया। वो जानती थी कि ये सरगोशियों का शहर हो सकता है। जैसे जैसे वो रोशनी की तरफ बढ़ी, सरगोशियां तेज होने लगी। वो महसूस कर सकती थी कि शहर उसे पुकार रहा है। आखिरकार हरीम एक कदीम दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसके ऊपर सरगोशियों का शहर कुंदा था। इसने दरवाजा धीरे से खोला और वो दुनिया उसके सामने थी जिसका वो हमेशा ख्वाब देखती आई थी। शहर का राज। सरगोशियों का शहर एक आम शहर की तरह नहीं था। यहाँ के दर व दीवार में लोगों के ख्वाब बसते थे। हर इंसान का ख्वाब इसकी हकीकत बनकर सामने आता था। यहाँ के लोग खामोशी से अपने ख्वाबों के साथ जिंदगी गुजारते थे और हर रात ये शहर उनके ख्वाबों से सरगोशियां करता था। हरीम को वहाँ अपनी मां की सरगोशी सुनाई दी। उसकी मां का ख्वाब था कि वो अपनी बेटी को एक खुशहाल जिंदगी में देखे। हरीम को एहसास हुआ कि ये शहर ख्वाबों की तकमील का शहर नहीं बल्कि उनकी हकीकत का सामना करने की जगह थी। यहाँ आकर इंसान को ये जानना होता था कि इसके ख्वाब क्या हैं और वो उन ख्वाबों को कैसे हकीकत में बदल सकता है। इख्तिताम। हरीम ने अपनी जिंदगी के इस सफर से सीखा कि ख्वाबों का पीछा करना जरूरी है, लेकिन उनकी हकीकत को समझना और उन पर अमल करना और भी ज्यादा अहम है। सरगोशियों का शहर ने इसे ये सिखाया कि ख्वाब हमेशा जादुई नहीं होते, बल्कि वो हमारी मेहनत, इरादे और जज्बे का अक्स होते हैं। हरीम ने शहर को खैरबाद कहा, लेकिन वो अपने दिल में नए ख्वाब और उनकी हकीकत को लेकर वापस आई। अब वो जान चुकी थी कि सर जुस्तजू अपने अंदर की दुनिया को दरियाफ्त करने की होती है।